एक बार की बात है, विजयनगर के महान राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम के एक अद्भुत तर्क और चतुर बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने मुस्कुराते हुए हर्ष और गर्व के साथ कहा, तेनाली, आज तुमने मुझे सचमुच प्रसन्न कर दिया। इसके बदले मैं तुम्हें पूरा एक नगर उपहार स्वरूप देता हूँ। तेनाली ने तुरंत सिर झुकाया। महाराज, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, कई दिन, लेकिन राजा ने अपना वचन पूरा नहीं किया। राजा व्यस्त थे, राज्य के कार्यों में उलझे हुए और अनजाने में तेनाली को दिया हुआ अपना वचन भूल चुके थे। तेनालीराम यह सब देख रहा था। वह परेशान था, पर राजा को सीधे उनका वचन याद दिलाना उसे उचित नहीं लगा। राजा का मान रखना भी तो मेरा कर्तव्य है, तेनाली ने मन ही मन सोचा। इसलिए वह एक उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन एक अरबी व्यापारी विजयनगर पहुंचा। उसके साथ था एक ऊंट। पूरा नगर उमड़ पड़ा। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि लोगों ने ऊंट के बारे में सुना तो था, पर देखा कभी नहीं था। राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम भी वहां पहुंचे। दोनों ऊंट को ध्यान से देखने लगे। राजा बोले, तेनाली, निःसंदेह यह ऊंट एक विचित्र प्राणी है। लंबी गर्दन और पीठ पर 2 कुबड़। मैं सोचता हूँ, भगवान ने इतना अजीब और बदसूरत प्राणी पृथ्वी पर क्यों बनाया होगा। यही वह क्षण था जिसका तेनाली को इंतजार था। तेनाली ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, शायद नहीं, बल्कि निश्चय ही यह ऊंट अपने पूर्व जन्म में कोई राजा रहा होगा। राजा चौंक गए। तेनाली आगे बोला, और संभव है महाराज, उस राजा ने भी किसी को उपहार स्वरूप पूरा नगर देने का वचन दिया हो और फिर उसे भूल गया हो। क्षण भर का मौन। तेनाली ने बात पूरी की। इसी भूल के दंड स्वरूप ईश्वर ने उसे इस रूप में जन्म दिया होगा। पहले तो राजा मुस्कुराए। उन्हें यह एक कल्पनाशील कहानी लगी, लेकिन अगले ही पल राजा का चेहरा बदल गया। उन्हें याद आ गया तेनाली को दिया गया उनका वचन। महल लौटते ही राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया। आदेश लिखित रूप में तैयार किया जाए। राजा कृष्णदेव राय की ओर से तेनालीराम को पूरा एक नगर उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता है। आदेश पूरा हुआ। नगर प्राप्त करने के बाद तेनाली ने राजा को नमन किया। महाराज, आपकी न्यायप्रियता ही आपको महान बनाती है। और इस प्रकार तेनालीराम ने बिना अपमान किए, बिना सीधा कुछ कहे, अपनी बुद्धिमानी से राजा को उनका भूला हुआ वचन याद दिला दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी केवल बोलने में नहीं, समय और तरीके को समझने में होती है। तेनालीराम जानते थे कि राजा को सीधे उनका वचन याद दिलाना असम्मान हो सकता है, इसलिए उन्होंने धैर्य, संयम और चतुराई से ऐसा रास्ता चुना जिससे सच्चाई भी सामने आ गई और राजा का सम्मान भी बना रहा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि वचन देना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन जो व्यक्ति अपना वचन निभाता है वही सच्चा महान कहलाता है। सम्मान के साथ कही गई बात तानों से ज्यादा असर करती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य बिना टकराव के भी परिणाम दिला सकता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों और वचनों की कीमत समझता है वही सच्चा राजा और सच्चा इंसान कहलाने योग्य होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या तेनालीराम की बुद्धिमानी ने आपको भी मुस्कुराने पर मजबूर किया? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय हमें अगली कहानी सुनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आपको बुद्धिमत्ता, सीख और भावनाओं से भरी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी से जुड़ी कोई सीख अपने साथ लेकर आए।